अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको एक्स अकाउंट मतलब कि ट्विटर अकाउंट नहीं बनाने आता तो इस वीडियो में आपको एक्स अकाउंट बनाने का तरीका बताने वाला हूं। और ये जितनी भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर या ऐप्स वगैरह होती है ये डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, जिससे इनके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग आ जाती है। तो अभी 2025 के अंदर एक्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, सारा तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपना एक्स अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो एक्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक्स अकाउंट की ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होना ज़रूरी है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप नहीं है तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में एक्स लिखना है, तो आपके सामने एक्स अकाउंट की ये ऐप शो हो जाएगी। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप पहले इंस्टॉल नहीं है तो इसे यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं यहाँ से वापस जाता हूँ और अभी यहाँ से इसे करता हूँ ओपन। तो ऐप ओपन करने के बाद अगर तो आपने पहले से ही अपना एक्स अकाउंट क्रिएट किया हुआ था और आपको ईमेल और पासवर्ड भी याद है, तो इस लॉगिन वाली ऑप्शन से आप अपना ओल्ड अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल फ्रेश मतलब कि एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ से सिंपली क्रिएट अकाउंट पर टैप कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर टैप करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पर जो भी आप अपने एक्स अकाउंट का नाम रखना चाहते हैं वो नाम आपने यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे मैं अपने नाम से एक्स अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अस्लान बिलाल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आपने ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी ईमेल आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो जिस भी ईमेल पर आप अपना एक्स अकाउंट बनाना चाहते हैं उस ईमेल को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ नीचे से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ नहीं देना चाहते तो कोई भी फर्जी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए इन बॉक्स के ऊपर आपने चेक लगा देना है, तीनों बॉक्स के ऊपर। ठीक है, चेक लगाने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और अब यहाँ से आपने जो अथेंटिकेट लिखा है इस अथेंटिकेट वाली ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। तो जैसे आप अथेंटिकेट के ऊपर टैप करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर हमने इस कैप्चा को कंप्लीट करना है। तो हमने इस एरो के ऊपर टैप करते जाना है और जिस इमेज के अंदर हमें 4 स्टोन नजर आएंगे उस इमेज को हमने यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे अभी यहाँ पर देखें हमें 4 स्टोन नजर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने सबमिट कर देना। तो जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा जो कैप्चा है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज हो जाएगा और यहाँ पर आपने जो भी ईमेल सेलेक्ट की थी जिसके ऊपर आप एक्स अकाउंट बना रहे थे तो आपको इसी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस कोड को आपने कॉपी करना है और यहाँ इस बॉक्स के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये कोड बाज़ टाइम लेट भी आता है और बाज़ दफ़ा ऊपर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो यहाँ से आपने बैक चले जाना है और अपनी ईमेल को ओपन करना है। तो जैसे आप ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल रिसीव हुई होगी एक्स की जानब से। अगर यहाँ पर आपको ईमेल नहीं रिसीव हुई तो आपने इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना है, तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी जैसे हमें रिसीव हो चुकी है। और ये जो कोड है इस कोड को या तो आपने कॉपी कर लेना है या फिर आपने ऐसे ही याद कर लेना है और वापस एक्स अकाउंट को ओपन करना है और यहाँ पर ये जो कोड है वो आपने इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज हो जाएगा और अब यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग बनाया करें जिसके अंदर मिनिमम 8 कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए। इंग्लिश और कुछ नंबर वगैरह भी साथ लाजमी ऐड किया करें। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से नीचे से आपने साइन अप वाले बटन के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद अगर आप अपना लोगो या फिर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस अपलोड वाली ऑप्शन के ऊपर आपने टैप करना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप तो नीचे वाली ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपकी मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप अपनी प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ से आपने इसको अप्लाई कर देना है। अगर आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज़ करना चाहते हैं तो रिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद अब आपने अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो अब यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज हो जाएगा और अब यहाँ पर आपने अपना एक यूज़र नेम ऐड कर लेना है। तो जो भी आपका फेवरेट यूज़र नेम है जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिमूव करके अस्लान बिलाल और कोई भी अपने फेवरेट नंबर वगैरह ऐड कर देता हूँ। तो जो भी आप अपना नंबर वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपने नाम के साथ वो ऐड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो भी हमें अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारे यूज़र नेम यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, लोगों ने ऑलरेडी यूज़र नेम क्रिएट कर लिए होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ग्रीन चेक लगे तो नीचे से आपने नेक्स्ट कर देना है अपना यूज़र नेम ऐड करने के बाद। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर आपने फिर से अलाउ कर देना है। तो अलाउ करने के बाद अब यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे और अब यहाँ फिर से आपने अलाउ कर देना है। तो अलाउ करने के बाद हमारा जो ट्विटर का अकाउंट है वो तकरीबन बन चुका है। अभी यहाँ पर हमने कोई एक आधा कोई जो अकाउंट है वो फॉलो कर लेना है। किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। फॉलो करने के बाद अब यहाँ नीचे से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर सेव वाली ऑप्शन के ऊपर आपने टैप कर देना है, तो आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा और यहाँ से आपने नो थैंक्स कर देना है। तो जैसे आप नो थैंक्स करेंगे तो अब यहाँ पर आप एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है, मतलब कि आपका अब एक्स अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पोस्ट करना चाहते हैं, किसी को लाइक करना चाहते हैं, कोई वीडियो को कमेंट करना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट को रीट्वीट करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, या फिर अपनी खुद की भी कोई पोस्ट डालना चाहते हैं तो इस प्लस वाले आइकन के ऊपर दबाकर अपनी खुद की भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप किसी को कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और ऊपर राइट से और ऊपर लेफ्ट साइड पर ये जो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो नज़र आ रही है इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम और आपका प्रोफाइल नेम शो होगा। और अब अगर हम यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर दबाते हैं तो हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, तो जितनी भी हमने पोस्ट वगैरह शेयर की होंगी वो यहाँ पर हमें शो होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ट्विटर का या मतलब कि एक्स अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।